मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वे मुझे चुप करा देता। वे सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था और उसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी। एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ होटल में ले गई और उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया वे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम दीपा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैं साहिल को अपने घर नौकर के लिए रखा तो मैंने उससे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर रहना। साहिल बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती है, पर मैं जैसे ही उसे देखती मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी का काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझसे नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता था। साहिल के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वे किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोचकर मुझे अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार कर चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर शक रहता क्योंकि वे किसी से मिलने जाता है, क्योंकि वे अपने फ़ोन से बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वे रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसीलिए मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरे ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊं और हकीकत पता करूं, पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं अपना सारा मतलब भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो साहिल अपनी बीवी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ करने लगा। वे दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसा ही करते रहते हैं, मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है। बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मरने के बाद भी वे बड़ी हंसने वाली अंदाज में कह रहा था, जबकि वे और उसकी बीवी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों का हाथ खुला हुआ था, बाकी वे काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी तो साहिल कहने लगा, ये बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर मैं कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि साहिल इतना खूबसूरत था, पर उसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। किसी तौर पर भी ये लड़की साहिल के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरा खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक साहिल की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतनी हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं साहिल को अपना बनाकर रहूँगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मज़ा तो ज़रूर चखाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा है, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी हाय और इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैं साहिल से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन साहिल मेरे दिमाग में रहा।
वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिया। सोचा कि आज साहिल के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊँगी, इससे ज़रूर वे मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। ये तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैं 2000 का फूड लिया और साहिल को देने उसके क्वार्टर में गई। साहिल अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया। ये वही हसीना थी जिस पर साहिल दिल और जान से फिदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू किया। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है? वे बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उस वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांगता है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वे तुम पर मर मिटा है? वे हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है, इसी वजह से साहिल मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा था, काली रंगत और वे बहुत ही बदसूरत थी। वे कहने लगी, साहिल मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को मालिक की तरह पूजते हैं और मैं भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वे तुम पर नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैं इस चीज़ को दिल से लगाया है और मेरी जिंदगी तो सुकून से हो गई है। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया था और कहा, तुम जो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा तो वे कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मेरे दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था, मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियों पर बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वे अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैं गाड़ी निकाली और साहिल से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देना है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती थी जो विधवा और अनाथों को सिलाई मशीन पहुंचाते थे। वे कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने साहिल से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीन थी जो मैंने अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझे हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने साहिल से कहा, तुम तो बड़ा ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वे चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन के कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वे हंसकर बोला। तो मैंने कहा, वे क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी? वे काली और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है कि वे तुम्हारी सेवा करे या? सब कहते हुए साहिल को बड़े गौर से देखा था। मेरी बात सुनकर साहिल गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वे दुनिया की खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूंगी। 3 घरों में मशीन पहुंचाने के बाद काफ़ी थक गई थी। मैंने कहा, साहिल मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर ज़रा
खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे उसने कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई नहीं। मालकिन, हमें देख नहीं रही तो क्या हुआ? मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊं? मैं उसके शर्म को जगाना चाहती थी। वे जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसके इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थीं। मैंने उसकी ये नज़र देखकर कहा, साहिल, क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे क्या? मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वे दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि साहिल, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं ना जाने किन ख्यालों में खो गई। तब साहिल ने अचानक चेहरा करके मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि साहिल बस मुझे ऐसे ही देखता रहे, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आ रही गाड़ी की वजह से वे मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं सफ़ेद पट्टियों से जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टी बंधी हुई है। तभी एक नर्स कमरे से अंदर आई और बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैं नहीं में सर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वे मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फ़ोन करके बता देती हूँ, वे आपका आकर हाल पूछ लें। आप उसका नंबर मुझे बता देना। उसने मुझे मेरे पति का नंबर लिख लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे साहिल का ख्याल आया था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। वे बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था, इसीलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। बेहाल मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा कि जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वे हैरान रह गए, बोले तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैं उनके मुंह से साहिल का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की टांग टूट गई है, वे टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आया है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वे बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाले जाने उसकी बीवी भी इसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक जिद की वजह से उस बेचारे की टांग टूट गई थी। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे साहिल और उसकी बीवी की हो रही थी क्योंकि वे लोग हमारी जिम्मेदारी थी और अब उसके पास को नौकरी ना होगी तो क्या करेगा? मेरे पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। साहिल को भी उसने रखा था, वे हमेशा काम पूरा कर लेता और कभी गलत बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए उससे काम की उम्मीद करना बिल्कुल भी बेकार था। खैर साहिल को घर लाया गया। अब वे काफ़ी बेहतर हो चुका था,
पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लग गया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो साहिल के कमरे में चली गई। उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अब वे पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। उससे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात को भी सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था, पर फिर भी वे मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद साहिल की उम्र कम थी, इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वे मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना इलाज करवाऊं तो मुझसे तरीके से बात किया करो। वे सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। साहिल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और पूछा कि वे क्या शर्त है? मालकिन, उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना, मुझे शर्त में तुमको अभी नहीं बता सकती। मैं ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया। कहा कि इस पर साइन करो। साहिल ने डरते डरते उस कागज़ पर साइन कर दिया। दरअसल वे एक शादी का कागज़ था जिसमें साहिल ने मुझसे वादा किया था कि वे मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा था और मुझे इस काम के लिए बहुत भारी रकम ले रहा था। साहिल को नहीं मालूम था। मैंने भी उसे तसल्ली दी। कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारा ख्याल कर सकें। मैं साहिल को पूरे तौर पर शीशी पर उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वे बहुत मजबूर था। वे चाहता था कि किसी तरह वे अपने बच्चे और बीवी का खर्चा संभाल सके। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वे अपनी बीवी के तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसा देना शुरू कर दिया। साहिल भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी बीवी की तलाक हो जाएगी और साहिल मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरे तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद साहिल जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही जिसे सुनकर वे मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वे मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसके अल्फाज बदलकर मैं आप बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया था, असल में मैं जब भी साहिल से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं साहिल के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर साहिल के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। साहिल मेरी नीयत को भांप गया था। वे हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर अपनी बीमारी के चलते लोग कुछ नहीं कर पाता था। वे बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, बल्कि मैं मौत का मुंह देखकर आई थी। मगर फिर भी मैं साहिल के पीछे लगी हुई थी। साहिल की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वे कब का पिघल चुका होता, मगर साहिल सच्चा और ईमानदार इंसान था। वे अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वे इस वक्त मजबूर था, आज जब वे बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसीलिए ये बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उसे सारी ज़िंदगी के लिए जेल भिजवा सकती थी, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस से मरवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसकी बात पर मुझ पर बहुत असर हुआ था।
मैं खुद ही कसूरवार थी, इसीलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। नहीं कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे। और मेरी बीवी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा था। मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति कम सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर साहिल की वे हालत करवाती कि वे सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर भी आ गया था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं उसे वहाँ लेकर आई थी जब उसकी टांगे टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है कि जो कुछ होता है वे इंसान के नसीब में लिखा होता है। साहिल की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती, अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो मुझे क्यों नहीं? उसके बाद साहिल अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उसे बात को साल गुजर गया है। मुझे उसकी बात सोने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाहें तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और ये बता दिया था कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत, बीवी के लिए सबसे खूबसूरत वही होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।